नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर हबीबपुर शर्मा टोला के पास भागवत कथा के अवसर पर शोभा कलश यात्रा निकाला गया। वहीं 7 दिन तक भागवत कथा का कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। कलश यात्रा हबीबपुर शर्मा टोली से निकाला गया। गणिचक होते हुए सालेपुर मंदिर के प्रांगण में शिव मंदिर में जल भरी करके वापस सालेपुर होते हुए अलीगंज हुसैनाबाद हबीबपुर शर्मा टोली में प्रस्थान किया गया और कथा का शुभारंभ किया जाएगा। ये कार्यक्रम 7 दिनों तक होगा। क्षेत्र के हर कोने कोने से महिला अपने सर पर कलश लेकर के यात्रा में शामिल होंगी। हबीबपुर विश्वकर्मा आदर्श नगर हरिपुर शर्मा टोला से आज श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ, जो कि कलश शोभा यात्रा हबीबपुर शर्मा टोली से लेकर के आप महादेव स्थान आए हैं। यहाँ से जल भरा जाएगा। जल भरने के बाद यहाँ से हमारा रूट है, यहाँ से भैरवपुर होते हुए अलीगंज जाएंगे। अलीगंज से हुसैनाबाद चौक से नगर भ्रमण होते हुए हम अपने हबीबपुर विश्वकर्मा आदर्श नगर हरिपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अब पुनः 4 बजे से फिर हमारा कथा आरंभ होगा, जो कि रात्रि के 9 बजे तक चलेगी और ये लगातार 7 दिन तक होगी। और ये कलश शोभा यात्रा में लगभग हजारों की से भी ज़्यादा संख्या में लोग हैं और माताएं एवं बहनें हैं और लड़के लोग बच्चे लोग भी हैं। बड़ा भव्य दृश्य है और ये सुंदर नज़ारा को देखने के लिए हमारे हबीबपुर से और सालेपुर से और महादेव स्थान के प्रांगण में सभी लोग आए हुए हैं और जिसका मैं धन्यवाद देता हूँ। धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो। हबीबपुर हरिपुर शर्मा टोला जिंदाबाद। क्या नाम है? राधे। अजय शर्मा। कुछ अध्यक्ष वगैरह सब भी हैं तो उनका नाम बता दीजिए। हमारा जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सभी लोग मेंबर में हैं और उनके नेतृत्व में हम हैं, जो कि मैं छोटा हूँ सबसे, लेकिन नेतृत्व के तौर पे हमें आगे किया गया है और मैं सभी को देखते हुए मैं ये कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें सभी भाई लोगों को, सभी भक्तजनों का सपोर्ट है और सभी कोई मिल के कर रहे हैं और सभी का योगदान है। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कहाँ जा रहे हैं आप? मेला बड़ी जा रहा है। क्या चीज़ का कलश है? ये भागवत कथा होने जा रहा है। कितना दिन तक चलेगा? ये 7 दिन का कथा है। कब से चालू हो रहा है? आज से चालू होगा 19 तारीख से। आज से कितना बजे से? समय कितना बजा है? समय 3 बजे से है। अच्छा, कितना संख्या में श्रद्धालु गए हुए थे? ये जल उठाने के लिए। हाँ। तो हम लोग 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर। जेंट्स अलग है। अच्छा, जेंट्स का अलग है। जेंट्स 300 से ऊपर होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। ठीक। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पटना के साथ साथ भागलपुर में भी किया गया। इस अवसर पर भागलपुर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शपथ समारोह का लाइव प्रसारण देखा। शपथ ग्रहण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के ऐतिहासिक क्षण बताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिंदाबाद और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने एक युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि महज 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी मिलना भाजपा की युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की नीति को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ऐतिहासिक क्षण है। खास करके भागलपुर और बिहार के सभी युवाओं के लिए, बिहार के लिए गौरव का क्षण है कि राष्ट्रीय पार्टी के और स्थायी का जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे, उनका आज विधिवत रूप से और यह जो नवीन कार्यकाल की शुरुआत हो रही है, उसका जो शपथ ग्रहण है, उसका जो समारोह है, उसका सीधा प्रसारण आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के सभी भाजपा परिवार के लोग वृंदावन में देख रहे हैं। और पटना के बाद दूसरा यह लाइव भागलपुर को मिला है और भागलपुर और सहित पूरे बिहार के लिए सुखद क्षण है कि बिहार की जो गौरव गाथा है आज नितिन नवीन जी के माध्यम से एक नया अध्याय लिखने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न है, प्रफुल्लित है कि सामान्य कार्यकर्ता को और इतने कम आयु में, 45 वर्ष की आयु में, जिनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जो हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना दे रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और शाम में भामाशाह जो चौक है, वहां पर एक शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय गीत और भक्ति गीत के साथ हम सभी लोग पूरा आनंदित होंगे। सभी कार्यकर्ता झूमेगा और नाचेंगे और सबको बधाई भी देंगे।
निश्चित रूप से जब युवाओं के हाथ में कमान जाती है, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ काम करते हैं और भारतीय सिर्फ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नया नेता भी मिला है जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की कमान को संभालकर और भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में जो बंगाल का चुनाव है वहां भी भाजपा का कमल खिलेगा, यही विश्वास और आशा उम्मीद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। घटना 18 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जब ग्राम छोटी बासपुर स्थित अंकित कुमार की चाय दुकान के पास जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान 2 आरोपी मुकेश पाल और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपित बरारी थाना क्षेत्र के महेशपुर काली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या मामला? दिनांक 18/1/2026 को मधुसूदनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव है जो कि छोटी बादरपुर, इसमें एक व्यक्ति थे जो कि चाय की दुकान पर थे और इनको कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो ये टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर इन तीनों अपराध कर्मियों की पहचान की गई और इसमें तुरंत छापेमारी करते हुए इसमें से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है मुकेश पाल और एक है आशीष कुमार। और इनके पास से ये एक हथियार भी बरामद हुआ है। तो इस कांड में अभी तक 2 लोग का अरेस्टिंग कर लिया गया है और इसके अलावा ये 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं और एक जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किया गया है। कारण क्या था सर गोली मारने का? इसमें कई कारण सामने आ रहे हैं। इन लोग का कुछ अवैध धंधा था, जैसे कि मतलब कि स्मैक का धंधा, और इसके अलावा कुछ मतलब इन लोग का जमीनी विवाद भी सामने आ रहा है और अन्य कारणों पर इसमें अनुसंधान भी किया जा रहा है। अपराधियों का कुछ इतिहास? हाँ, इन लोग का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी लूट और ये फायरिंग के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। और तीसरे अभियुक्त कब सर? तीसरे अभियुक्त की भी पहचान हो गई है, उसका भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एफआईआर नामजद हुआ है सर? हाँ, ये एफआईआर में नाम है। कितने लोगों का नाम है? एफआईआर में 3 लोगों का नाम है जो लोग मतलब फायरिंग किए हैं और ये 3 संदिग्धों का भी नाम है, जिसमें इन्होंने दिया है कि इनके मतलब के इन्होंने षड्यंत्र करके और ये इनके ऊपर फायरिंग करवाया है। जो ये आशीष यादव है जो मतलब जख्मी है। तो इसमें 6 लोग का नाम है, 3 संदिग्ध में है और 3 इसमें प्राथमिकी अभियुक्त। तो जो गिरफ्तार हुए वो भी नामजद थे क्या? हाँ, जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं दोनों नामजद। बब्बरगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ 2 परिवारों की नींद उड़ा दी है बल्कि पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्राएं सोनाक्षी और जिया बीते 13 दिनों से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और मां की आंखें रास्ता देखते देखते थक चुकी हैं और घर में हर पल अनहोनी की आशंका सता रही है। इसी बीच जांच में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। पुलिस को स्कूल के पास का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें सोनाक्षी और जिया स्कूल के अंदर प्रवेश करती साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि छुट्टी के बाद दोनों छात्राएं स्कूल के बाहर निकलती कहीं नजर नहीं आती। कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या लग रहा है सर कि लेट कहीं जांच में लेट तो जांच चल रहा है, 12 दिन हो गया है सर। गायब है, पुलिस लगातार जांच कर रही है सर, लेकिन स्कूल आने का उसका फुटेज है, जाने का नहीं। क्या लग रहा है? नहीं, ये तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में जो दिखा रहा है वो बच्ची आई है, अब नहीं गई है, क्या हुई है वो तो बारे में तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बच्ची 12वां दिन है सर। तो वो पुलिस प्रशासन काम कर रही है अपने स्तर से सर। कहीं पीछे से भी भागने का रास्ता है? नहीं, पीछे से तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अपना परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुर्तजा। क्या कुछ पता चला है? अभी तक 12 दिन हो गया है, कुछ सुराग मिला? पुलिस जांच कर रही है, क्या लग रहा है? हम लोगों को अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। जहाँ तक देख भी रहे हैं कि अभी तक पुलिस द्वारा कुछ पता भी नहीं चल रहा है
और आज तो पता चला कि यहाँ कैमरा में कि बच्ची तो अंदर आई है लेकिन बाहर निकलने का कोई अपडेट नहीं पता चल रहा है। पता नहीं आज 12 दिन हो गया, बहन किस हाल में होगी नहीं होगी इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। क्या बीत रहा है 12 दिन से? 12 दिन से हमारी माँ पे तो सबसे ज्यादा बीत रही है। 2 बार पानी भी चढ़ा है, उसके बाद अभी दवाई पे चल रही है माँ। कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है सर। क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमको तो लगता है कहीं गलत जगह उसका उपयोग किया गया होगा बेच उच करके। पता नहीं भगवान जाने कहाँ गया है न गया। कैसे देख रहे हैं? पुलिस तो 12 दिन हो गया अभी तक कुछ बताइए नहीं रहा, तो पता नहीं पुलिस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आज तो यहाँ DSP सर भी आए हैं, अब देखिए क्या जवाब देते हैं हम लोगों को। जांच चल रहा है स्कूल में? जांच तो चल रही, लगा के दूसरा बार आया है यहाँ जांच करने के लिए कुछ लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला है। क्या कहोगे? किसी सरकार से कुछ गुहार भी लगाओ? सरकार से हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारी बहन को जल्द से जल्द खोज करके वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारी बहन एक ही थी। 10th का एग्जाम भी 10th का एग्जाम देने वाली थी फरवरी महीना में, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है किस हाल में होगी बहन नहीं होगी अभी तक कुछ नहीं पता है। क्या नाम है? मेरा नाम है उज्जवल कुमार। बहन का क्या नाम है? बहन का नाम जिया कुमारी है। कितना साल है उम्र? उम्र 15 साल। ठीक है, क्या मालूम चला है 12 दिन हो गए हैं बहन को गायब हुए? क्या जानकारी मिली है? क्या जानकारी तो यही मिली कि वो सरयू दुबे आए थे, बट यहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सरयू दुबे GR सोनाक्षी आए नहीं है। तो हम भी आए थे सरयू दुबे पता करने के लिए वो आई है कि नहीं। तो आए तो वो मिली है, CCTV में है कि सोनाक्षी है और जिया आई है स्कूल, और हम लोग भी दिखे हैं CCTV में। साइकिल लेके आए, पता नहीं चल रहा है। साफ बीत रही है 12 दिन से। 12 दिन से बुरा हाल है। मम्मी पापा का नींद तो नहीं आता, हम लोग को रात भर हल्का खराब हो जगे हुए रहते हैं। डर तो है पूरा मना हुआ, लेकिन हम लोग का भरोसा है पुलिस पर। पहले जांच नहीं हो रही थी? पहले जांच नहीं होती, 3-4 दिन से जांच हो रही है अच्छे से। क्या उम्मीद लग रही है, क्या हुआ होगा, क्या संभावना है? उम्मीद तो वही है जो FIR में जो लिखा है, तो हमको जो डर लग रहा है उसको पला फसला कर उसको कहीं बेचने का फिराक में है, वही हमको उम्मीद है। क्योंकि अभी तक जब इतना बड़ी दुर्घटना हुई तो कुछ भी कॉल आना चाहिए, अभी तक बट कोई कॉल नहीं आया है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कोई सुराग नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? अक्षय कुमार। बहन का नाम? सोनाक्षी कुमारी और जिया कुमारी गुम है। सोनाक्षी कुमारी। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का आतंक देखने को मिला। मोक्षदा हाई स्कूल के पास स्थित एक चाय दुकान पर बैठे दुकानदार सुमित कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली सुमित के सिर और हाथ में लगी है, जिससे वो घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुमित कुमार अपनी चाय दुकान पर बैठ करके ग्राहकों को चाय पिला रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फायरिंग इतनी भयानक थी और इतनी अचानक थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समय समझ पाते उससे पहले ही अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय दुकानदार दुर्गानंद दास ने बताया कि गोली चलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना क्या हुई थी? आप सिर्फ बोलिए। देखिए, मेरा 9 नंबर दुकान है, इसके 2 दुकान के बाद में, और ये यहाँ पर बैठे हुए थे। ये भी चाय बेचते, हमारा भी चाय का दुकान है, और यहाँ पर ये बैठे हुए थे। अचानक से इसको क्या कहता है लगा यहाँ के, उसके बाद हाथ में लगा, और जो एक कस्टमर चाय पी रहा था उसके जूता में भी लगा। तो वो खोखा, गोली पूरा सबूत है, गोली फूटा हुआ नहीं है। वो गोली जो जैसा सर बताए जांच के बाद, वो गोली उनके हाथ में मिला, गोली उठा के वो रखा। उसके बाद उनको ले गए, सुइया दिलवाया। घायल है? बस थोड़ा सा छिलका छिलाया है और हाथ भी छिलाया है। वो यहाँ पे चाय पीने के लिए आया हुआ था? नहीं, वो दुकानदार है, जिसको गोली लगा वो दुकानदार है। कौन चलाया ये सब बात पता चल रहा है? नहीं, ये सब किसी को कोई देखा भी नहीं है। और कहाँ से आवाज सुनाई पड़ी थी? आवाज ऊपर से आवाज इनको सुनाई, ये बोल रहे हैं कि हम सुने हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गानंद है, मेरा 9 नंबर दुकान है। और ये घायल जो उसका नाम क्या है जिसको गोली लगा? सुमित कुमार, घायल जो है सुमित कुमार है। और क्या मामला घटना हुई है? आवाज़ तो सर, हम लोग दुकानदार हैं, दुकान पे बैठे हुए थे। कहीं से अचानक गोली आकर के सिर में लग गया, उसके बाद हाथ में लगा। घायल है? जी सर। कौन गोली चलाया था ये कुछ जानकारी? ये नहीं जानकारी, कहीं से आया है तो सर जानकारी कैसे होगी? गोली का आवाज़ सुने थे? जी हम तो नहीं सुने थे सर। क्या कर रहे थे वो यहाँ पे जिनको गोली घायल हुआ है? वो तो दुकानदार है सर, चाय दे करके कस्टमर को बैठे हुए थे। हाँ, अचानक गोली? जी सर। आपके कौन है जो घायल? मेरा भाई है, छोटा भाई है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि कुमार। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के गोसाई दासपुर पंचायत के मथुरापुर स्थित महर्षि मेही आश्रम में 2 दिवसीय पंचायत संत मत सत्संग का 13वां वार्षिक अधिवेशन का आज भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक भजन स्तुति विनती
सदग्रंथ पाठ एवं प्रवचन किया गया। वहीं कबीर पासवान ने बताया कि परम संतों का प्रवचन हुआ। वहीं संतों ने महर्षि मेही के संदेश को जीवन में उतारने का संदेश दिया। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। मृत्यु सबसे बड़ा सच है, परंतु मनुष्य मौत से बचना चाहता है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सात्विक जीवन जीने से अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य बनकर जीना चाहिए, सद्विचार रखना चाहिए। कोई भी आदमी बिना गुरु के ही या युक्ति के विशेषज्ञ नहीं हो सकता। पंचायत संत मत सत्संग का यह 13वां वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन महर्षि मेही परमहंसी महाराज के जो गुरुदेव थे बाबा देवी साहब, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है और यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और भंडारा का भी भव्य आयोजन हो रहा है। हजारों श्रद्धालु भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? यह आयोजन लगभग 50 वर्षों से किया जा रहा था, लेकिन इस तरह का जो भव्य आयोजन हो रहा है, यह आयोजन 2014 से हो रहा है और यह 2026 है। यह 13वां वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन है। कहाँ से बाबा आए हैं? इसमें पूज्यपाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के मानस पुत्र, जिन्होंने सदियों तक महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सेवाओं में रहे, कुप्पाघाट भागलपुर से पधारे हैं। यह मथुरापुर ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर के अंतर्गत आता है और नाथनगर प्रखंड में है। मैं कबीर पासवान, समाज सेवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।